नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज़। लगातार हम खबरों में बने हुए हैं और सिवान की राजनीति पे भी चर्चा लगातार कर रहे हैं। अभी हमारे साथ राजनीति की चर्चा करने के लिए सिवान बीजेपी के वो कदावर नेता हैं जो लगभग अपना 40 साल बीजेपी के लिए गंवा चुके हैं और अब इन्हें ये आशा है कि पार्टी इनके साथ विश्वास दिखाएगी और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में इन्हें सिवान से टिकट देगी। हम बात कर रहे हैं प्रवीण कुमार गोप जी की, जो सिवान के गराव नेता हैं और यहाँ के वरिष्ठ नेता भी, अधिवक्ता भी हैं। सीधे तौर पे इन्हीं से जानते हैं कि आखिर 40 साल के बाद आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया, ऐसा क्यों? देखिए, मैं 40 वर्षों से राजनीति कर रहा हूँ, ये सत्य है। मैं सिवान जिले के विभिन्न पदों पर रहते हुए और पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम किया हूँ। 1995 से मैं सिवान के विधायक का इलेक्शन रहते चला रहा हूँ। 5 चुनाव हो गया है, 2 चुनाव में वो हारे, 3 चुनाव में जीते। और दिन रात एक करके कि किस प्रकार सिवान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है ऊंचा हो, इसका मैं प्रयास करते रहा। अपने साथ सिवान के सारे कार्यकर्ताओं को और जनता का सहयोग लेकर के, और लगातार 3 बार मैंने स्थानीय विधायक का सहयोग किया। पिछले 2015 के चुनाव में उन्होंने मुझसे वादा किया कि मेरी आखिरी चुनाव है, अब आपको लड़ना है, आप तैयारी कीजिए। उस हिसाब से मैं तैयारी कर रहा था। पहले मैं टिकट नहीं मांगता था कि कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थी, 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। तो मैंने निश्चय किया कि दोनों लड़कों को मैं सेटल कर लूं, तब मैं चुनावी राजनीति में प्रवेश करूंगा। मैं दोनों बच्चों को, एक बेटा भी है, वो भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है, दामाद भी डॉक्टर हैं, उससे ठग हैं। दोनों का शादी ब्याह भी हो चुका है, दोनों के बच्चे भी हैं। तो मैं पूर्ण रूप से अब राजनीति में करने का, समाज सेवा के लिए आप तत्पर हैं। एक बात जानना चाहते हैं कि लंबे समय से आप चुनाव में यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं और स्थानीय विधायक के सपोर्ट में रहे हैं, लेकिन आज ऐसा क्या लग रहा है कि आप उनका विरोध करने के लिए मजबूर हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि वो आपका टिकट काटवा देंगे, या खुद लड़ना चाहते हैं या परिवार को लड़ाना चाहते हैं? जो अगर ईमानदारी की बात हो तो उनको तो नहीं लड़ना चाहिए, जो वादा मुझसे किया था। और भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता है। ठीक है, बच्चे हैं, पार्टी का काम करें, निश्चित तौर पर मौका मिलेगा भविष्य में। लेकिन ये नहीं कि हम पिताजी नहीं लड़ेंगे और बेटा लड़ जाए तो बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे। अच्छा, जो आपके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो अक्सर यहाँ आते रहते हैं, खासकर अगर हम बात करें सिवान के स्थानीय वरिष्ठ नेता मंगल पांडे की, जो सिवान के रहने वाले हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उनकी तो अहम भूमिका हो गई इस मामले में। तो वो उनका सपोर्ट किसके साथ है, आपके साथ है या फिर वर्तमान विधायक के साथ है? देखिए, निश्चित तौर पर मंगल पांडे सिवान के राजनीति में एक अहम रोल रखते हैं और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मंगल पांडे जी मेरे कार्यों को देखते हुए, मेरे समर्पण को देखते हुए, और 40 वर्षों तक मैं निस्वार्थ रूप से सेवा करता रहा, इसको देखते हुए मेरा समर्थन करेंगे। वही नहीं करेंगे बल्कि प्रदेश के नेतृत्व जो है वो भी मेरा समर्थन करेगा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि वर्तमान में जिलाध्यक्ष को रिसेंटली चेंज किया गया है, जो संजय पांडे की वह व्यक्ति को बनाया गया है, तो उन्होंने आपके नाम को लेकर ऊपर के नेतृत्व से कितना बात किया है, जो कि जिलाध्यक्ष का एक अहम भूमिका हो जाती है? देखिए, जिलाध्यक्ष जी मेरे साथ काम करते, जब मैं नगर का अध्यक्ष था मेरे साथ वो महामंत्री हुआ करते थे। अच्छे व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पर मेरे लिए वो कार्य कर रहे हैं, मेरे नाम का वो समर्थन कर रहे हैं। और कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का मेरे साथ रह के वो काम किए हैं, तो भी मेरी कार्य क्षमता को जानते हैं। तो उस कार्य क्षमता को जानते हुए संजय पांडे जी मेरा समर्थन कर रहे हैं और करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि लगातार ऐसा देखा जाता है कि जब भी चुनाव आता है तो टिकट लेने के लिए लोग पैसे
का खरीद बिक्री, मतलब पैसे से खरीद बिक्री की भी बातें करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं मामला पैसे में फिसल जाए या किसी को देखकर मोडलाइट किया जाए अपने तरफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पैसे का लेन देन नहीं होता है। ये दूसरे दलों में निश्चित तौर पर होता है, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, सब लोग समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पैसे का लेन देन नहीं होता है, इसलिए पैसे का कोई प्रश्न नहीं होता है। अपने को यहाँ से आप कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं और लोगों की सपोर्ट की भी बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है आप में कि लगे कि आप विधायक से अच्छा कर सकते हैं, या विधायक ने वैसा नहीं कुछ काम किया? जनता मेरे काम को देखती है। आज के दिन भी कार्यकर्ता हो चाहे आम जनता हो, जिस समय रात को 12 बजे, 1 बजे, 3-3 बजे भोर तक मेरे पास कॉल आता है, उसका मैं जवाब देता हूँ। तो विधायक भी करते होंगे? ये तो आप प्रश्न विधायक जी से कीजिएगा ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि आप भी कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ कर रहे हैं लंबे समय तक। मैंने अगर वो करते तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता मेरे पास नहीं आते और कार्यकर्ता मेरी बात को नहीं मानते। मतलब ये आप मानते हैं कि आम जनता और कार्यकर्ता के बीच का मतभेद विधायक के साथ? ये तो आप भी जानते हैं, आप भी सीवान के वासी हैं, कि जो काम होना चाहिए 15 सालों में विधायक के द्वारा, वो काम पूर्ण नहीं हुआ है और बहुत सारा काम बाकी है। कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश है, जनता में भी आक्रोश है, बदलाव चाहती है कि कोई नया व्यक्ति आए। 15 साल यहाँ बीजेपी के विधायक रहे व्यासदेव प्रसाद जी, तो उन्होंने जो विकास 15 सालों में करना चाहिए सीवान शहरी क्षेत्र से लेके और आधानी विधानसभा क्षेत्र का, वो विकास क्यों नहीं हुआ? आप तो उनके सजेस्ट करता थे, उनके करीब थे, लगातार उनको प्रयास करते होंगे कि विकास होना चाहिए। ये आपका कहना सही है। कुछ वर्षों तक जो पहला फेज था 2005 से 10 तक, उसमें विकास हुआ, लेकिन उसके बाद सुझाव देने पर भी उसका अमल नहीं होता था। तो अमल नहीं होना था तो बाद में आदमी सुझाव देना भी बंद कर दिया कि अगर कोई बात नहीं मानता है तो सुझाव देना निरर्थक होगा। अपने प्रतिष्ठा को देखते हुए मैं सुझाव देना बंद कर दिया। मतलब ये मानते हैं कि विगत 10 सालों में विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। टाउन का जो टाउन में आज जाम लग रहा है, जो कई मोहल्ला डूब रहा है, न सही से रोड का निर्माण हुआ, न नालियों का निर्माण हुआ। ये आप 4 वर्षों से, ये जो राजेंद्र पथ देख रहे हैं, 4 वर्षों से टूटा हुआ था, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन मैं ना विधायक था, ना वार्ड पार्षद था, मैं दिन प्रतिदिन नहीं था, लेकिन एक समाज में रहने के कारण, समाज सेवा के कारण और राजनीति में रहने के कारण मैं इस आवाज़ को उठाते रहा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान डीएम को और माननीय मंगल पांडे जी को कि इन लोगों के प्रयास से, सहयोग से आज रोड चलने लायक हो गया है। नहीं तो इस रोड पर डेली एक्सीडेंट होता था। मैं भी कई बार गिर चुका हूँ, मैं भी कई बार मोटरसाइकिल के साथ गिर चुका हूँ। इस रोड आने जाने का एकदम नहीं के बराबर था। अच्छा, तो सीधे तौर पर अगर ये कहें कि अगर पार्टी आपके साथ विश्वास नहीं दिलाती है तो आप वर्तमान में जिनको भी टिकट मिलेगा उनका विरोध करके चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये तो आगे वाला परिस्थिति बताएगा। मान लीजिए पार्टी आपके साथ विश्वास नहीं दिलाती है तो फिर क्या करें? वो तो आप लोग से बैठकर राय करेंगे कि क्या करना चाहिए मुझे। हमारे 40 साल पार्टी के साथ होंगे या फिर उनका विरोध करेंगे? अभी तक तो पार्टी के साथ है, और जब टिकट नहीं मिलेगा उसमें आगे बैठकर विचार करेंगे कि क्या करना चाहिए। मतलब वर्तमान विधायक को फिर से टिकट मिलती है तो क्या करेंगे फिर? सोचा जाएगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब जो वर्तमान विधायक हैं उनकी एक उम्र ढल चुकी है और उन्होंने पिछले साल अपने कार्यकर्ताओं से वादा भी किया था, जैसे इनके साथ किया है, कई ऐसे लोगों से वादा भी किया होगा कि इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन फिर भी अगर पार्टी पर वो दबाव बनाते हैं कि वो सिटिंग कैंडिडेट हैं और उनका से यहाँ से टिकट मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप से पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में आक्रोश तो होगा ही, हो सकता है कि विरोध का भी सामना करना पड़े। ऐसे में अगर विरोध होती है तो सीवान की जो बीजेपी की वर्तमान की सिटिंग सीट है वो फिसल भी सकती है। तो ज़रूरत है कि आपसी तालमेल के साथ यहाँ की सीट का बंटवारा हो, ताकि गोप बाबू जैसे लोग जो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी की सेवा करते रहे हैं वो आक्रोशित ना हो और पार्टी की सेवा करते रहें। सीवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ आकाश, न्यूज़ ब्यूरो।